ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। दोस्तों, आज हम बात करते हैं केदारनाथ की। भारत के 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। और अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये उत्तराखंड यानी कि उत्तर भारत के 4 धाम माने जाते हैं। केदारनाथ महादेव यानी हरि और हर का मिलन। जी हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म और उनकी पत्नी थी रुचि, और धर्म और रुचि से भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानी में ये अवतार नहीं है, पर भगवान विष्णु की 24 अवतार की कहानी जो हम विष्णु पुराण में पढ़ते हैं उसमें हमें नर और नारायण ट्विन स्वरूप भगवान ने दर्शन किए। ये नर और नारायण वही है, कहा जाता है यही नर महाभारत काल के अंदर अर्जुन बने और नारायण खुद कृष्ण बने। नर नारायण स्वरूप भगवान विष्णु ने केदार वन और बद्री वन में प्रयाण किया और वहां पे रह के खूब तपस्या की। हमारे यहाँ पे एक ऐसी सोच होती है कि मैं कृष्ण को फॉलो करता हूँ तो मुझे महादेव जी को फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं महादेव जी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कृष्ण को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मतलब इंसान अपने ही दिमाग में कृष्ण और महादेव जी के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस खड़ा कर देते हैं। पर यहाँ पे जब हम केदारनाथ की कहानी को सुनते हैं तब पता चलता है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण स्वरूप होके केदारनाथ की वहां पे स्थापना की थी और उनको भगवान को वहां पे प्रसन्न किया था। बद्री वन में घूमते घूमते नर और नारायण केदार वन आते और वहां पे शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पे वो आराधना करते हैं, भगवान शिव जी का व्रत करते हैं, वहां पे वो उपासना करते हैं और तब करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। और भगवान वहां पे प्रकट होते हैं और भगवान केदार वन में महादेव जी नर और नारायण को दर्शन देने के लिए जहाँ पे प्रकट होते हैं उसे हम केदारनाथ कहते हैं। ये है केदारनाथ महादेव की कहानी। अगर हम द्वापर युग को देखते हैं, अगर हम महाभारत के काल को देखते हैं, उसमें भी केदारनाथ जी की कहानी हमें प्राप्त होती है। महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर का विजय हुआ, धर्म का विजय हुआ, अधर्म का नाश हुआ। दुर्योधन आदि कौरवों की सेना का वहां पे संहार हो गया और हस्तिनापुर की गादी पांडवों को प्राप्त हुई। युधिष्ठिर के मन के अंदर और पूरे पांडव 5 भाइयों के मन के अंदर यही बात चल रही थी कि ये गादी तो हमें प्राप्त हो गई, पर हमने ही हमारे भाई को मार के ये गादी प्राप्त हुई है। हमने जो महाभारत युद्ध के अंदर जो खून हमने बहाया है वो और किसी का नहीं है, हमारे ही परिवार का, हमारे ही गुरु का, हमारे ही भाइयों का और हमारे ही लोगों का है। और ये पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए? उन्होंने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सही हो कि आपको ये पाप तो है, ये दोष तो है, इनका आपको प्रायश्चित करना चाहिए, ये पाप में से मुक्त होना चाहिए। अगर भगवान चाहते तो भगवान कुछ अपना व्रत भी कह सकते थे, भगवान कृष्ण वहां पे अपनी कुछ कहानी भी कह सकते थे, अपना महात्म्य भी कह सकते थे, पर भगवान कृष्ण ने कहा कि पाप में से अगर मुक्त होना है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको प्रायश्चित करना है तो आपको महादेव जी का अनुष्ठान करना चाहिए, महादेव जी के दर्शन करने चाहिए और महादेव जी के दर्शन, अनुष्ठान, पूजा और अर्चन करके आप अपने पाप में से मुक्त हो सकते हो। सोचने की बात है दोस्तों। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कृष्ण मंदिर में जाऊं तो मुझे शिवालय में नहीं जाना चाहिए और मैं शिवालय में जाऊं तो कृष्ण मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे इतने सारे संप्रदाय है जो एकादशी करते हैं वो प्रदोष को नहीं मानते और जो प्रदोष करते हैं वो एकादशी को नहीं मानते। पर महाभारत की हम कहानी देखें तो भगवान कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि आप पहले प्रायश्चित कीजिए, अपने देह का शुद्धिकरण करिए, आत्मा का शुद्धिकरण करिए और फिर उनके बाद राज्य करिए। अब होना क्या था? भगवान ने कहा और पांडव चल दिए और सारे पांडव आ जाते हैं केदार वन में। हिमालय तरफ वो आते रहते हैं, केदार वन में घूम रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे पांडव भगवान महादेव जी के पास आ रहे, ये बात महादेव जी को पता चली तो केदारनाथ महादेव वहां से पलायन हो जाते हैं। वो अपनी माया से बेल का स्वरूप लेके वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलते निकलते वो घूमते रहते हैं और यहाँ पे पांडव भगवान को ढूंढ रहे हैं। और फिर एक जगह पे भगवान बेल स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। महादेव जी जहाँ पे बेल स्वरूप प्रकट हुए थे, पशु स्वरूप प्रकट हुए थे, उसे हम पशुपतिनाथ कहते हैं। और जब वहां पे भीम ने
भगवान की पूंछ को पकड़ ली थी। भगवान भाग रहे थे अपनी माया से और भगवान जहाँ पे स्थिर हो गए तो भगवान के स्वरूप के 5 पार्ट अलग अलग जगह पे स्थापित हो गए। भगवान का मुख जहाँ पे हुआ वो रुद्रनाथ हुए, भगवान के हाथ जहाँ पे गए वो तुंगनाथ हुए, भगवान का नाभि का पार्ट जहाँ पे हुआ वो महेश्वर नाथ हुआ और भगवान की जटा जहाँ पे गई उसे हम कल्पेश्वर नाथ कहते हैं। और जहाँ पे भगवान स्थिर खड़े रह गए और उनका पीठ का भाग, पीछे का जो भाग होता है वो जहाँ पे स्थिर हो गया उसे हम केदारनाथ कहते हैं। इसलिए आज भी जब आप केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करते हो तो वहाँ पे आप जब देखोगे तो वहाँ पे पीठ का भाग, बैल के जो पीछे का पीठ का जो भाग होता है वैसा हमें वहाँ पे दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है ये पंच केदार है, ये पंच केदार के अगर आप दर्शन करते हो तो भगवान के पूरे स्वरूप का दर्शन पूर्ण माना जाता है। तो ये थी केदारनाथ महादेव की कहानी। हमें हमारे जीवन में हमारी देह की शुद्धि करने के लिए, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मैं पाप तो नहीं कहूँगा कि पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें ऐसा फील होता है, हमें रिग्रेट होता है कि यार मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो वो प्रायश्चित करने के लिए हमें केदारनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। आजकल लोग वहाँ पे जाते हैं और पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं और आ जाते हैं, पर जब ऐसी कहानी आप सुनते हो तब आपको पता चलता है कि भगवान के महात्म्य क्या है और भगवान के दर्शन करते हो और अंदर हमारे जो पाप है, हमारे अंदर हमने जो भी काम ना करने चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ऐसा जो भी चीज़ हमने किया है वो याद करके भगवान को हम मस्तक झुकाते हैं। तो जैसे पांडवों को पाप में से प्रायश्चित किया था, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे केदारनाथ भी हमें हमारे जीवन में पापों में से मुक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलके उस देवों के देव महादेव वैसे केदारनाथ जी को हम नमस्कार करते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलिए और एस्ट्रोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल, साइंटिफिक स्टोरियों को सुनने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय शंभू नारायण।